हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इग्नू के टर्म एग्जाम में पास होने के लिए आपको कम से कम कितने मार्क्स लाने होंगे। यानी कि व्हाट इज दी पासिंग मार्क्स और मिनिमम पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड इन इग्नू टर्म एग्जाम। आज हम बात करेंगे मास्टर डिग्री एंड बैचलर डिग्री प्रोग्राम, साथ ही साथ सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए कि मिनिमम परसेंटेज या मिनिमम ग्रेड क्या रहने वाली हैं इग्नू के एग्जाम में क्लियर करने के लिए। अगर आप भी इग्नू के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पहली बार आए हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने तक लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए बात करते हैं कि करके सभी पॉइंट्स पर। बट उससे पहले अगर आप इग्नू की टर्म एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें डिटेल में बात की है क्या और कैसे पढ़ना है, ताकि आप इग्नू के एग्जाम में एक पासिंग स्कोर क्रिएट कर पाएं। साथ ही साथ अगर आपको जानना है कि इग्नू की पेपर चेकिंग कैसी होती है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें न केवल आपको ये देखने को मिलेगी पासिंग के लिए कैसे लिखना है, साथ ही साथ पेपर चेकिंग से आप रूबरू होंगे, जिससे आपको कई फैक्ट्स क्लियर होंगे कैसे आंसर प्रेजेंट करना है ताकि आपके नंबर ना कटे। ऑल राइट स्टूडेंट, अब सीधे बात करते हैं इग्नू के मिनिमम पासिंग परसेंटेज को लेकर। देखो, ये तो हम बात करने वाले हैं कि मिनिमम पासिंग परसेंटेज क्या है, साथ ही साथ में आपको जो इग्नू की मार्कशीट है वो भी आपको इससे क्लियर आउट करूंगा क्या रहेगा। पहले हम प्रेजेंटेशन से बात करते हैं, फिर आपको मार्कशीट पे बताएंगे कि भाई अलग अलग क्या रहने वाली परसेंटेज। तो अगर हम बात करें कि यार बैचलर डिग्री के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, तो उस पर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि भाई 100 नंबर का जो पेपर है उसमें 35 मार्क्स आपको कम से कम स्कोर करने हैं पास होने के लिए। ये असाइनमेंट में भी सेम है, बिकॉज असाइनमेंट आपके 100 नंबर के होते हैं और एग्जाम पेपर आपका 150 का भी होता है। तो 100 नंबर में से आपको 35 नंबर लाने होंगे, यानी 35 मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे आउट ऑफ 100। अगर आपका पेपर 50 मार्क्स का है तो वहाँ पे आपको मिनिमम जो स्कोर करना है वो 18 मार्क्स रहने वाले, यानी 18 नंबर कम से कम आपको लाने होंगे पास होने के लिए। और हाँ, अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हो जो कि एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, सॉरी बीसीए अगर आप कर रहे हैं जो कि एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, तो यार आपको वहाँ पर 40% यानी कि 100 में से 40 और 50 में से 20 नंबर स्कोर करने होंगे। कम से कम है, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है जो आपको स्कोर करने होंगे, तभी आप पास हो पाएंगे। और अगर आपका कोई प्रैक्टिकल वगैरह का पेपर है जो कि 25 मार्क्स के होते हैं, तो उसमें कम से कम जो पासिंग मार्क्स रहेंगे वो 9 रहेंगे आउट ऑफ 25। अब बात करते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम पर। मास्टर डिग्री के आप सभी स्टूडेंट, आपके असाइनमेंट 100 मार्क्स के होते हैं, पेपर आपके 50 और 100 के होते हैं। 100 मार्क्स में से बात करें असाइनमेंट और 100 मार्क्स के पेपर की, मिनिमम स्कोर आपको 40 मार्क्स स्कोर करना है, यानी 40% आपको मिनिमम स्कोर करने होंगे पास होने के लिए। वहीं 50 मार्क्स का कोई पेपर है तो उसमें मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे 20, तभी आप पास हो पाएंगे। अगर 20 से कम आते हैं तो आप फेल हो रहे हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। ग्रेडिंग सिस्टम की अगर हम बात करें कि इग्नू का ग्रेडिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्योंकि कई स्टूडेंट को ग्रेड दी जाती हैं ना कि मार्क्स। तो अगर आपको ए ग्रेड मिलता है दैट मीन्स 80 मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा। अगर आपको बी ग्रेड मिल रहा है यानी कि 60 और 60 से अबव, यानी कि लेस देन 79 एंड 60। और अगर आपको सी ग्रेड मिला है तो 50 से 59 के बीच में आपके मार्क्स है। और अगर आपको डी ग्रेड मिलता है जो कि पासिंग है, जस्ट पासिंग जैसे हम कहते हैं, 40 से 49 मार्क्स। और अगर आपको ई ग्रेड मिल रहा है या फिर एफ मिल रहा है, देखो ई अगर मिल रहा है तो आप मास्टर डिग्री में फेल हो रहे हैं। ई ग्रेड आपकी जो मास्टर डिग्री के लिए रहेगी वो 40 से 59 के बीच में रहने वाली है। और बैचलर डिग्री में आपकी जो ई ग्रेड है वो कुछ इस प्रकार से, जिसमें जस्ट हम पासिंग की बात करते हैं। एफ ग्रेड मीन्स होता है फेल, और मास्टर डिग्री एफ ग्रेड होगा वो 40 से लेस होगा। ठीक है, ऑल राइट। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो आपने देख लिया कि यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं। अब मार्कशीट पे बात करते हैं। ये न्यू मार्कशीट है बैचलर डिग्री की और इसमें कई चीज़ें आपको क्लियर आउट होंगी। पहले हम बात करते हैं कि किस किस तरह से मार्क्स जो है वो लगाए जाते हैं। देखो, थ्योरी मार्क्स की बात करूं, जो असाइनमेंट की एवोल्यूशन है 30% और 70% 35% आपकी मिनिमम मार्क्स हैं जो आपको स्कोर करने हैं। टर्म एग्जाम में भी सेम है, यहाँ पे भी 35% आपके मिनिमम है बैचलर डिग्री के लिए। और जो गाइडेड अनगाइडेड प्रैक्टिकल है उनमें भी आपके 35% मिनिमम है। यानी कि बैचलर डिग्री में अगर आपको पास होना है तो 35% आपको कम से कम स्कोर करनी है। अगर आपका पासिंग
मान लीजिए आपके 35% से लेस है तो आप पास नहीं, वहाँ पे फेल हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अब्सेंट स्टूडेंट के 0 लगते हैं, फेल स्टूडेंट यानी कि 35 से लेस, पासिंग के लिए आपको 35 से अबव स्कोर करना होगा या फिर 35। ऑल राइट, मास्टर डिग्री में बात करते हैं। मास्टर डिग्री में आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप पासिंग की बात करो तो लेस देन 40% अगर आपके आते हैं, 40% से कम तो आप फेल हो रहे हैं उस क्राइटेरिया में। पासिंग के लिए आपको 40 या फिर 40 से अबव स्कोर करना होगा, तभी आप पास हो पाएंगे। अगर आपकी मार्क्स 40% से लेस होते हैं, दैट मीन्स आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में फेल हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे डिवीज़न देख सकते हैं, फर्स्ट डिवीज़न विद डिस्टिंक्शन 75% या उससे ज़्यादा के लिए होती है, और फर्स्ट डिवीज़न जो आपकी आती है वो 60% या फिर उससे अबव। इसके बाद में सेकंड डिवीज़न की बात करें तो 50% या फिर उससे 60 के बीच में, बट 60 नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी डिवीज़न वाइज तय होती हैं। मिनिमम परसेंटेज आप देख चुके हैं। अब ये चीज़ें जो आप यहाँ पे देखते हैं, कुछ चीज़ें जो बाकी रह गई हैं जिसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है। देखो, टर्म एग्ज़ाम में जो रिजल्ट होता है वो जनरली आपका जितने मार्क्स का पेपर है उसमें से दिया जाता है। मान लीजिए आपका पेपर 50 मार्क्स का है तो उसमें से मार्क्स दिए जाएंगे वो 50 में से होंगे, और वहीं आप क्रेडिट कार्ड में चेक करोगे तो वहाँ पे मार्क्स होंगे आउट ऑफ 100, 50 के डबल हो जाएंगे। उस केस में ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए आपने 17 नंबर स्कोर किए, ठीक है, आप या फिर हम कहते हैं कि यार आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं, अब हमने बात की कि 50 नंबर पेपर है तो आपको कम से कम स्कोर करने थे उसमें 20 मार्क्स मास्टर डिग्री के लिए, और आपके 18 नंबर आ रहे हैं इस वाले पोर्टल पे, यानी 50 में से 18। क्रेडिट कार्ड में आप चेक करेंगे तो 100 में से वो 36 हो जाएंगे। आप कहेंगे कि सर पास हैं, तो बिल्कुल पास नहीं है, बिकॉज आपको 40 मार्क्स लाने थे 100 में से और 50 में से 20। और वहीं बैचलर डिग्री के लिए भी सेम होता है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि 50 नंबर पेपर है, इसमें देखें तो यहाँ पे आ रहे हैं 17 नंबर, लेकिन यहाँ चेक करें तो 17 के हो गए 34, तो उनका कहना होता है कि सर पास हैं हम तो, बट ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड में जो मार्क्स होते हैं वो आउट ऑफ 100 लगते हैं, इस वजह से आप उस क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और आप फेल हो रहे हैं। दैट मीन्स आपको वो पेपर दोबारा देना होगा। तो क्रेडिट कार्ड में जब भी चेक करें, जो भी आपके मार्क्स होंगे, असाइनमेंट के हों, एग्जाम के हों, वो 100 में से होते हैं, और टर्म एग्जाम के रिजल्ट में आपके जितने मार्क्स के पेपर है उसमें से दिए जाते हैं। ऑल राइट, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर आउट होगा। बाकी कोई अन्य क्वेरी है, इंस्टाग्राम में फॉलो करो, वहाँ पे अपने सवालों को पूछ सकते हो। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और अपडेट, एक और न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।